गोविंदम देसी काऊ फार्म के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है डॉक्टर पवन पूनिया जी। नमस्कार जी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल मिक्सचर, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप बताइए कि मिनरल मिक्सचर होता क्या है और क्यों देना चाहिए। जी किसान भाइयों, मिनरल मिक्सचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपने रेगुलर अगर पशुपालन करते हैं तो किसी डॉक्टर के मुंह से या किसी से सुना होगा मिनरल मिक्सचर क्या होता है। मिनरल मिक्सचर सूक्ष्म तत्वों का एक कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जितने भी जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये पशु को जितना चाहिए उसके हिसाब से एक पाउडर फॉर्म में इसको बैलेंस करते हैं। आजकल तो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, है ना। पाउडर फॉर्म में जितना जितना पशु को रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से सबको बैलेंस करके और एक पाउडर फॉर्म में तैयार करते हैं। उसको हम मिनरल मिक्सचर या सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं, जो कि पशुओं को जो दाना देते हैं उसके साथ में अपने को एक्स्ट्रा देना चाहिए। अब अपने ये जाने कि क्यों देना चाहिए, तो उसमें ये है कि जब हम उसको दाना देते हैं तो जैसे पहले तो सबसे पहले तो अपना दाना मिक्स होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अलग अलग दाने उसमें, खाद उसमें, चूरी उसमें मिलाई हुई होनी चाहिए। इसके लिए अपने चैनल पे एक वीडियो आपको पूरी मिल जाएगी, जिसमें अपने पूरा का पूरा कैटल बैलेंस कैटल फीड के बारे में या दाने के बारे में बताया हुआ है। मिनरल मिक्सचर उसके साथ में देना चाहिए, क्योंकि हमारी जमीनें भी कई सूक्ष्म तत्व जमीनों में नहीं होते, एरिया स्पेसिफिक होता है मिनरल मिक्सचर। वैसे जैसे अपने हरियाणा के अंदर या सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई जमीन है तो उसमें ब्रॉडली मतलब पूरी अगर देखें तो किस सूक्ष्म तत्व की कमी है। जैसे यहाँ कैल्शियम अगर जमीन में कम है, या सपोज करो यहाँ जिंक जमीन में कम है, तो उसी जमीन में अपने हरा चारा उगाएंगे, उसी जमीन में अपने दाना उगाएंगे, जैसे गेहूं है, मक्की है, बाजरी है। उसी जमीन में हम कॉटन सीड उगाएंगे, जैसे खड़ बनोड़े हैं। तो उन सब में वो जिंक कम मात्रा में होगी, है ना। अगर कम मात्रा में होगी तो वो सारा चीज हम पशुओं को देंगे तो उसमें जिंक कम मात्रा में मिलेगी। तो जो पशु को ऊपर से अपने को देना चाहिए, जिंक जितना देना चाहिए वो उसको नहीं मिल पाएगा। उसकी वजह से उसके अंदर कुछ कमियां आ जाएगी, और उन कमियों की वजह से बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो आ जाती है। इसलिए अपने को मिनरल मिक्सचर उनको जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अब बात आती है कि मिनरल मिक्सचर देना क्यों चाहिए, ये तो पता चल गया, पर कब देना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, इसके बारे में जरा बताइए। जी बिल्कुल, पशु को कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए, ये किसान भाइयों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि मिनरल मिक्सचर दो, कब दो, कितना दो, वो तो पाउडर उस पे लिखा होता है या डॉक्टर भी बता देता है, एक थंब रूल भी इतना देना चाहिए। लेकिन इसकी एक्चुअल क्वांटिटी अपने को पता होनी चाहिए, कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए। अलग अलग पशु की स्टेज होती है, उसके हिसाब से मिनरल मिक्सचर भी अलग अलग देना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी भी अलग अलग हो जाती है। कैसे भी पशु ब्याने वाला है, ब्याने से पहले उसको कौन सा मिनरल मिक्सचर दें, पशु गर्मी में आने वाला है उसको कौन सा मिनरल मिक्सचर दें, बच्चे को कौन सा मिनरल मिक्सचर दें, उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से मार्केट में अपने को अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइम वाले मिनरल मिक्सचर मिल जाएंगे। इसकी जानकारी अपने को सही होनी चाहिए। दूसरा, कितना देना चाहिए वो भी उसी पे डिपेंड करता है। जैसे दूध देने वाली गाय है तो दूध देगी तो दूध के साथ में बहुत सारे मिनरल बाहर आ जाते हैं। दूध मतलब मिनरल का रिच सोर्स है दूध, तो उसमें अगर मिनरल भी बाहर आ गए तो उनकी कमी हो गई पशु के अंदर, जो अपना खुद नहीं बना पा रहा है उनकी कमी होगी, तो वो अपने को एक्स्ट्रा बाहर से देने पड़ेंगे। तो उस टाइम पे उसको कितना, उसकी क्वांटिटी वेरी करेगी। जैसे सपोज करो 50 ग्राम डेली का देना चाहिए, दूध दे रहा है, दूध अगर 10 लीटर दे रहा है तो 10 लीटर के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अलग से हो जाएगी। तो मतलब उसको अपने को 100 ग्राम तक भी देना पड़ेगा। दूसरा, ये इस पे भी डिपेंड करता है अपने दाना कौन सा दे रहे हैं। अगर अपने बैलेंस फीड दे रहे हैं तो मिनरल मिक्सचर की क्वांटिटी कम हो जाएगी। वो आप अपने पशु चिकित्सक से परामर्श करोगे तो वो आपको सही बता पाएगा, अगर पशु चिकित्सक जानकार है तो, है ना। अगर पशु चिकित्सक एजुकेटेड है, पढ़ा हुआ है, वीएस है, तो आपको ये बता पाएगा। नहीं तो अपने चैनल पे भी अपने एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अलग अलग दूध पे कितना मिनरल मिक्सचर देना चाहिए, और आपकी फीड कैसी हो तो कितना देना चाहिए, आपकी फीड नॉर्मल हो तो कितना देना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। बड़ी बड़ी हम ये बातें अब आपको ये बताना चाहूँगा कि कौन सी स्टेज में आपका पशु है। अगर ब्याने वाला है तो उसको कौन सा देना चाहिए, दूध देने वाला है मतलब अभी नई मिल्किंग में है तो उसमें क्या रहता है कि आपको बाईपास फैट और बाईपास प्रोटीन वगैरह ये देना पड़ेगा उसको साथ में।
ऐसे मिनरल मिक्सर देने पड़ेंगे जो मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपका पशु हीट में लाने के लिए आप दे रहे हो तो उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड वाला मिनरल मिक्सर आपको देना पड़ेगा। तो ये सब है मिनरल मिक्सर के लिए भी कब देना चाहिए और कितना देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, तो अब क्यों देना चाहिए, कितना देना चाहिए, ये तो बात हो गई, पर उसको देने का सही तरीका क्या है जिससे कि सबसे ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल, देखो किसान भाइयों, जो अभी नेचुरली चल रहा है, जो अभी प्रैक्टिकल मतलब चल रहा है, जो अपने दे रहे हैं, वो तरीका मैंने फील्ड में ऑब्जर्व किया, देखा है, बहुत ही खराब है, गलत तरीका है। या तो अपने मिनरल मिक्सर जो अपने चाटा बनवा रहे हैं उसके अंदर ही मिक्स करवा रहे हैं, बहुत गलत तरीका है। दूसरा, आप मिनरल मिक्सर का पैकेट लेके आते हो, उसको खोल लेते हो और फिर उसको खुला छोड़ देते हो, जहां वो रखा है वहीं पड़ा है, बाहर पड़ा है तो बाहर पड़ा है, आप उसमें से निकालते हो और उसको पशु को दे रहे हो, ये भी बहुत गलत तरीका है। नुकसान इसका क्या है, अगर अपने दाने के अंदर मिक्स करवाते हैं तो पता है दोस्तों, जितने भी मिनरल मिक्सर आते हैं वो पॉलीथीन पैकिंग में आते हैं, टेट्रा पैक होता है वो, मतलब बहुत ज्यादा एयर टाइट होता है, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं जा सकता, उसके अंदर 95% तक ड्राई मैट रहता है ना। लेकिन जब अपने चाटा बनवाते हैं, फीड मिक्स करवाते हैं, तो उसके अंदर मॉइस्चर मतलब बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर पानी की मात्रा, और वो इजीली एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग में अपने रखते हैं, जैसे कट्टे होते हैं कट्टों में रखते हैं, तो वहाँ मतलब जो उसका मॉइस्चर है, मॉइस्चर जिसको बोलोगे आप, गीलापन, वो जल्दी पकड़ लेता है पॉलीथीन के मुकाबले, है ना। तो वो मिनरल मिक्सर खराब हो जाता है आपका, अगर आप चाटे में मिलवा लेते हो तो। खराब होने के कारण वो काम तो करेगा, जो नहीं करेगा वो तो नहीं करेगा, नुकसान करेगा। कैसे कि जितने भी मिनरल हैं ये सीधा मानो पानी के साथ जुड़ के एक रिएक्शन कर देते हैं। पानी या एयर, आप हवा से जुड़ेंगे तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ये अपनी क्रिया करके और नया प्रोडक्ट बना देते हैं, और वो पशु को काम नहीं आता, वो नुकसान करता है। तो एक तो चाटे में बिल्कुल नहीं मिलवाना है। दूसरा, अगर अपने लेके आते हैं तो उसको एयर टाइट डिब्बे में रखना है, बंद करके रखना है, हवा नहीं लगनी चाहिए मिनरल मिक्सर के। सबसे बड़ी बात, धूप बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। आप उसको अंधेरे कमरे के अंदर रखोगे, देना हो तभी उसको बाहर निकाल के लाओगे और फिर दे के वापिस वहीं रखोगे ले जाके, धूप में रह गया तो वो कोई काम नहीं करेगा। अब कैसे दें, जब आप उसको चाटा देते हो, दाना देते हो, उसी टाइम आप उसमें से निकालो, और उसकी निकालने की चीज उसमें अलग होनी चाहिए, वो गिली ना हो। कहीं ये ना हो कि अपने गिला आता है, वो गिला हाथ से निकालेंगे तो वो अगर थोड़ा गिला रहेगा तो वो भी खराब हो जाएगा, है ना। उसमें चम्मच वगैरह रखो, जितना आपको देना है उतना वेट करके आइडिया बना लो भी, ये एक नेपा बना लो आप, जैसे 100 ग्राम का एक नेप बना लो, वो भर के चम्मच से, और वो डाल दिया और फिर उसको एयर टाइट करके अंदर रख दिया, है ना। और वो चाटे में मिलाते ही तुरंत पशु को ऑफर कर दो, है ना, तुरंत पशु को दे दो। अगर वो भी बाहर रह गया तो वो भी खराब हो जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब अपने को मिनरल मिक्सर अगर अपने देते हैं तो वो पशु को चाटे में मिला के देना चाहिए और हाथों हाथ देना चाहिए, है ना। ये है सही तरीका देने का, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही जरूरी जानकारियां दी हैं, तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।